फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। और ये आइडिया भी बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। वीडियो डिटेल से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है वो पहले वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करता हूँ। फ्रीलांसिंग ये है कि हम अपने किसी ऑफिस में गए बिना घर पे बैठे अपनी मर्ज़ी के आवर्स में, अपनी मर्ज़ी के टाइम में जो हम कर सकते हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारी स्किल हैं, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, वो हम किसी को बेचते हैं और उसके एवज पैसे लेते हैं। ये फ्रीलांसिंग होती है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है? इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस ऑनलाइन वर्ल्ड में जब हम इसमें ऑनलाइन अर्निंग का सोचते हैं, फ्रीलांसिंग का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना है कि हम कर क्या सकते हैं। मतलब मैं क्या बेच सकता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके लिए वो मुझे पैसे देंगे। अब ऐसे हम बहुत सारे, हमारी यूट्यूब भरा पड़ा है, हम जाएँ बहुत सारी ऐप पड़ेगी, आपको घर बैठे बस ऐसे क्लिक करें तो पता नहीं कितने डॉलर मिल जाएंगे, ऐसे कर लें तो कितने। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो फ्रॉड होगा। एक्चुअल फैक्ट बेस्ड बात करें, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो आपको जब भी पैसे मिलते हैं वो किसी चीज़ के मिलते हैं। या तो आप कोई प्रोडक्ट देते हैं, मैं एग्जांपल ये मोबाइल की बात करूं, मेरे पास एक डिवाइस पड़ी, मैं इसकी बात करूं, या तो हमें प्रोडक्ट के पैसे मिलते हैं, या फिर हम किसी को कोई स्किल बेचते हैं, कोई हुनर बेचते हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा करते हैं। वो काम जो वो कर सकता नहीं, या कर सकता है तो उसके पास टाइम नहीं, वो कर पा नहीं रहा, वो काम जब हम उसके लिए करते हैं, हम उसके लिए कोई आसानी पैदा करते हैं, हम उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो उसके लिए वो हमें पे करता है, वो हमें पैसे देता है। तो जब हम फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से लें, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई हम कर क्या सकते हैं। जो काम आप कर सकते हैं वो आप दूसरे को ऑफ़र करेंगे, तो फिर उसके एवज आप अर्निंग करेंगे। अब वो जो काम आप कर सकते हैं वो डिफ़ाइन हो गया, तो हम ऑफ़र कैसे करेंगे, हम इस बात पे आ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे शहर हैं, उसमें सुबह सुबह हम निकलते हैं तो किसी न किसी चौक में बहुत सारे मज़दूर खड़े होते हैं। तो हम सादा ज़ुबान में उसे कहते हैं कि वो बहुत सारे मज़दूर हैं, जिसको चाहिए होता है वो वहाँ आता है, वहाँ से वो उसे कहता है यार मेरे घर में आज ये काम है, मुझे ये हेल्प कर दो। फॉर एग्जांपल हमने एक घर शिफ्ट करना है, मैंने यहाँ से सामान लोड करना है, वहाँ मैंने उतार देना है, तो मुझे एक मज़दूर चाहिए। तो जो मज़दूर उस काम के लिए उसे फिजिबल लगता है वो उसको चूज़ करता है, ले जाता है, अपना सामान लोड करवाता है, अनलोड करवाता है, उसे पे करता है और मज़दूर घर चला जाता है। अब जो फ्रीलांसर है, कहीं ना कहीं इसको डिजिटल मज़दूर कहेंगे, ये डिजिटल मज़दूर है। तो अब क्या होता है, इसी तरह बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। सुबह किसान क्या करता है, वो अपनी जो उसका खेत है वहाँ से वो सब्ज़ी लेता है, फ्रूट लेता है, वो लेके आता है एक ऐसी जगह पे जहाँ सारे सब्ज़ी फ्रूट का ट्रेड हो रहा होता है। वो वहाँ अपनी सब्ज़ी ऑफ़र करता है, जिसको ज़रूरत होती है वो आता है, वहाँ से बाय करता है और लेके चला जाता है। तो वो क्या हो गया, वो भी एक मंडी होगी। इसी तरह हम अनाज की बात करें जो हम खाते हैं, तो अनाज पूरे इलाके से, पूरे 1 2 4 शहरों से किसी एक मंडी में इकट्ठा होता है, वहाँ जो बाहर होते हैं वो आते हैं, वो लेके चले जाते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेम इसी तरह इंटरनेट पे बहुत सारी ऑनलाइन मंडियाँ कह लें, जिसे हम फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं। वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो वेबसाइट्स हैं। वो वेबसाइट क्या है, वो मंडियाँ हैं। वहाँ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज लेके आ रहे होते हैं, और बायर जो होते हैं वो वहाँ लोगों को वो सर्विसेज परचेज़ करने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। बड़े 2 4 नाम ले लेता हूँ, freelancer.com है, fiverr.com है, upwork.com है, और इस तरह की मैनी मोर्स हैं। तो वो मंडियां हैं जहां हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑफर्स होती हैं, जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारी हुनर्स होती हैं, वो अपने हुनर्स को लेके उन मंडियों में जाते हैं, वो ऑनलाइन मंडियों में। और वो ऑनलाइन मंडियां में जो बायर होते हैं वो आते हैं, उनको आपकी सर्विस अच्छी लगती है, आपकी प्राइस अच्छी लगती है, जो आपने कम्युनिकेट किया होता है वो अच्छा लगता है, और वो आपको बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं। आप उनको प्रपोज़ल भेजते हैं, तो वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट वे है ये काम करने का, तरीकाकार है काम करने का। आप उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, एक इसके अलावा भी कुछ वेज़ हो सकते हैं। वो वेज़ क्या हो सकते हैं, वो वेज़ ये हो सकते हैं कि आप फेसबुक पे जो सर्विस देते हैं उसका आप एक प्रोफाइल बनाएं, अपना एक पेज बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, या आप अपनी जो भी सर्विस है उसका कंटेंट से मतलब क्या है, एक डिज़ाइन तैयार करें, एक पोस्ट बना लें,
और जैसे हम फेसबुक पे करते हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दें, मुख्तलिफ रेलेवेंट ग्रुप्स और रेलेवेंट ऑडियंस के साथ शेयर करना शुरू कर दें, तो वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरी चीज़ वो ये है कि जब हम अपनी कोई भी सर्विस, कोई भी स्किल बेचने जाएंगे, हम बात करने चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी बात ये है जो ऑनलाइन या डिजिटल मजदूर के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि उनको बता पाना अच्छे से कि मैं ये कर सकता हूँ, और उनको प्रूफ देना कि हाँ मैंने इससे पहले ये काम किया है। उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। वो जो आपका पोर्टफोलियो होता है, जो आपकी प्रोफाइल के साथ, जहाँ आप अपने बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में ऑफ़र कर रहे हैं, वहाँ आप क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ लिखते हैं जो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करे और वो कहे हाँ, फॉर एग्जांपल ये 100 मज़दूर खड़ा हुआ है, तो वो जो भी लेने वाला आता है वो क्या देखता है, वो देखता है जो सेहतमंद है, जो तंदुरुस्त है, जो अच्छा है, जो काम करने वाला है, जो मेरा वज़न उठा सकेगा, वो उसे लेता है। वो क्या करता है, वो आँख से आके उसे देखता है और जज करता है। जब आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो जो बंदा आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा, रीड करेगा, स्टडी करेगा, और वो समझेगा कि हाँ यार इस बंदे ने जो बात लिखी हुई है, ये वो बंदा है जो मेरी ज़रूरत का, जो मेरे मसले का प्रॉब्लम है हल देगा, ये वो बंदा है जिसे मुझे चूज़ करना चाहिए। तो एक तो आपने वो जो लिखना है, अपना मैसेज अपना बताना है अपने बारे में, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल लिखना। वो जो आप प्रोफाइल लिखेंगे, वो प्रोफाइल आपकी हेल्दी होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपने अच्छे से उसे बताया हो कि आप क्या कर सकते हैं, और साथ हम उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपने वही सर्विस इससे पहले जहाँ दी, जो काम आपने किया, उस काम की क्वालिटी क्या है, आप कितने उसमें एक्सपर्ट हैं, उस काम का डिजिटल जो कुछ भी आपने किया, आपने कंटेंट लिखा तो कंटेंट, आपने कुछ ब्लॉग लिखे होंगे, आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आपने कोई वीडियो बनाई, आपने कोई लोगो बनाए, आपने कोई भी सर्विस, आपने कोई कंसल्टेंसी दी, तो क्लाइंट का फीडबैक होगा, कहीं ना कहीं कोई क्लाइंट ने रिव्यू दिया होगा। वो चीज़ें उठा के हम अपने उस प्रोफाइल के साथ, वो जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या है, जो हमारा पहले का किया हुआ काम है, वो हमारा पोर्टफोलियो हम उठा के अपनी प्रोफाइल के साथ लगाते हैं। वो प्रोफाइल हम जो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं, वो हमारी फेसबुक पे हो सकती है, लिंक्डइन पे हो सकती है, वो हमारी फाइवर पे हो सकती है, अपवर्क पे हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है जहां हम अपनी वो सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी जो स्किल है, अपना जो हुनर है, उसे डिफ़ाइन करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है ताकि कुछ पोर्टफोलियो बनाए, लोकल क्लाइंट्स को, लोगों के लिए काम करना है, फ्री करना पड़े तो फ्री भी करना है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। जब पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, हाथ साफ़ हो जाएगा, आप उस काम में प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो फिर जाके हम अपना अकाउंट बनाएंगे। लिंक्डइन पे भी अकाउंट, फेसबुक के हर बंदे का अकाउंट है, वहाँ पेज भी क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरह आप वर्क फाइवर पर जाके अकाउंट बनवाएं, और अकाउंट बनाने के बाद वहाँ अपनी प्रोफाइल से अपने पोर्टफोलियो को अटैच करें, और अटैच करने के बाद अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर दें। और इसके अलावा जो फाइवर है ख़ुसूसन, उस पे एक थोड़ा सा काम आ जाता है जिसके बोलते हैं गिग। और गिग कैसे बनती है, गिग कैसे रैंक होती है, कैसे होगी, अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा। और इसमें बड़ी अच्छी सारी कुछ आपको ट्रिक्स देंगे, टिप्स देंगे कि आप अपनी गिग्स को रैंक कैसे करवा सकते हैं, अपवर्क पे अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, अपवर्क में जब आप प्रपोजल सबमिट करने जा रहे होते हैं तो प्रपोजल किस तरह लिखना चाहिए, कैसे राइट करना चाहिए, उस पर भी हम आने वाले वक्त में कुछ वीडियोज़ में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि अपनी स्किल को डिफ़ाइन करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, हर स्किल हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ बिक सकती है, यहाँ बिक सकती है। तो फिर जो स्किल है उस हिसाब से जाके आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर हम उनको उस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑफ़र करना शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा कि जो बायर है वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, बायर बढ़ता जाएगा, हमारी सबसे रिव्यू अच्छे आएंगे, बायर बढ़ता जाएगा, और बायर बढ़ता जाएगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।